श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा शब्द का प्रयोग नहीं है। स्पष्ट रूप से राधा मैया के नाम को ही इंगित करते हुए राधा शब्द कहीं प्रयोग नहीं है। एक स्थान मुझे महाराज का ही याद आ रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज का प्रसंग है और अध्याय नंबर 31 श्लोक नंबर 28 और 28वें श्लोक में एक बड़ा अच्छा भाव दिया है उन्होंने। अनयाराधितो न्यूनम भगवान हरि ईश्वरा यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो रामन यद रहा। अनयाराधितो एक शब्द प्रयोग हुआ। अनेन आराधितो असौ राधा, जिसका आराधन भगवान स्वयं करते हैं वही राधा है। लेकिन नाम शब्द प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ। यही तो राधा शब्द की महिमा है। तो किसी ने कहा कि राधा शब्द क्यों नहीं लिखा सुखदेव भगवान ने, क्यों नहीं कहा? तो बोले सुखदेव भगवान ने कहा नहीं, वेदव्यास जी ने लिखा नहीं। तो बोले उन्होंने कहा क्यों नहीं? बोले राधा जी जो है वो सुखदेव भगवान की गुरु है। आत्मनामो गुरुर्नामो नामाति कृपणस्चा श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो। अपना नाम, अपने से जेठे व्यक्ति का नाम, माता को अपने जेठे लड़के का नाम, पति को पत्नी का नाम, पत्नी को पति का नाम और अपने गुरु जी का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। इससे अगर लेते हैं तो उम्र कम होती है। तो सुखदेव भगवान ने नाम लिया नहीं और वेदव्यास जी ने लिखा नहीं। एक तो ये कारण है। दूसरा एक कारण ये भी है कि आप ये कह रहे हो कि राधा शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है और हम ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां राधा नहीं है। क्यों? अब एक बात भाव की सुनिए, भाव से। एक प्रकृति के अंग बने दो, हो गए आधे आधे। चाहे भैया कृष्ण कहो या बोलो राधे राधे। वो महाराज अलग नहीं है, वो तो एक ही है ना। कृष्ण शब्द तो प्रयोग हुआ, हजारों लाखों बार हुआ। तो जब कृष्ण है तो राधा भी है, राधा है तो कृष्ण है। वो अलग नहीं है, वो तो एक है। बात ये है, इन गोपियों को साधारण मत समझ लेना। गोपियां कौन है ये? गोभी इंद्री कृष्णम रसम पिबत सह गोपी। जो कृष्ण रूपी, जिनकी इंद्रियां कृष्ण रूपी रस पीती हैं, वही तो गोपियां है ना। तस्मात् सखा भावो स गोपी वल्लभा। उनके जो सखा है वही तो गोपी वल्लभ भगवान श्री नारायण है, श्री कृष्ण है। ये गोपियों श्रुतियों गेहा ऋषिजा देव कन्निका। महाराज ये जो गोपियां हैं ये श्रुतियां हैं, ये ऋषियों की बेटियां हैं, ये देव कन्याएं हैं। देव कन्या च राजेंद्र नामानुष्य कथंचनहा। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। वेद के ये सारे मंत्र ही गोपियां बन बन करके आए हैं। ये मत समझ लेना कि कोई गांव की बिना पढ़ी लिखी कोई गोपियां होंगी, ना ना ना। ये वेद के 1 लाख मंत्र ही गोपी बन बन करके आए हैं। यही तो स्वयं है। गोपियों श्रुतियों गेहा ऋषिजा देव कन्निका देव कन्या च राजेंद्र नामानुष्य कथंचना। वो देव कन्याएं हैं, वो श्रुतियां हैं, तो कोई साधारण नहीं है। और ये गोपियां वही हैं। आपको याद हो कवितावली में स्वयं गोस्वामी बाबा ने लिखा, कौन? बिंदे के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। विंध्याचल में रहने वाले वो बड़े बड़े उग्र तपा महात्मा जब देखा उन्होंने कि राम जी विराजे हैं चित्रकूट में, विंध्य का क्षेत्र है चित्रकूट, तो राम जी विराजे हैं। तो उन्होंने देखा कि राम जी को बड़ा आराम है। ये राम जी पूजा करते हैं तो देवी जी सवेरे सवेरे पूजा का सामान लगाती हैं, आसन लगाती हैं, जल रखती हैं और राम जी पूजा करते हैं। तो इन महात्माओं ने सोचा कि हमारे पास में भी ऐसी देवी जी हो तो हमारे लिए भी बड़ा आराम हो जाए। सामान लगाएं वो और महाराज जल रखें वो, हम इसमें पूजा करें। तो उन्होंने भी सोचा। तो बोले हम कहाँ से ले आए? तो किसी ने कहा कि तुम चिंता ही काहे करते, ये राम जी हैं, ये तो महाराज वही यही शिला सब चंद्रमुखी। ये तो इनके पैर में एक महाराज एक विशेषता है ना। कौन सी? बोले तरनी मुनि धरनी हो जाई। इनके पैर जैसे ही छू जाता है ना वो पत्थर भी नारी बन जाता है। तो आप चले जाओ इनके पत्थर, इनके कोई भी पत्थर लेके चले जाओ और राम जी का पैर छुआ दो। राम जी जैसे ही पैर छू देंगे वैसे ही वो नारी बन जाएगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो एक पत्थर को लेकर के महात्मा पहुंच गए, पत्थर ले लेकर के। बोले महाराज इसमें पैर लगाओ।
बोले क्यों? बोले इससे नारी बन जाएगी तो हमारी भी सेवा होगी, हमारे भी ये महाराज पूजा का सामान लग जाया करेगा, हमारी भी व्यवस्था बन जाया करेगी। तो राम जी ने कहा ये बाबा महात्मा ये कहाँ चक्कर में पड़ रहे गृहस्थी के, अबे इन्हें ये कहाँ पता है कि वो सामान जब लगता है उससे पहले महाराज कितनी सुननी पड़ती है, ये तो पता ही नहीं है। तो राम जी ने कहा कि एक काम करो, ये तुम चक्कर में ना पड़ो बाबा जी, एक काम करो, अब मना करेंगे तो इन्हें बुरा लगेगा, ये जितने पत्थर है ना ये सब टेढ़े मेढ़े हैं, और अगर हमने पैर लगा दिया तो नारी तो बनेगी लेकिन टेढ़ी बनेगी, और टेढ़ी बनी तो लड़ाई करेगी। तो एक काम करो, पहले इन्हें ले जाओ समुद्र के किनारे, इन्हें खूब घिसो और अच्छे से ऐसा घिसो कि सब बिल्कुल सीधे हो जाएं, स्वच्छ हो जाएं, और तब इन्हें ले आना। तो सब महात्मा घंटी पूजा माला तो छोड़ दिया, सब पत्थर घिसाई चालू, सब पत्थर को घिसने में लग गए। राम जी ने कहा ये बड़ा चक्कर खराब हो गया, अब क्या किया जाए। और उसी समय राम जी ने ये लीला रच दी, उसी समय जानकी मैया का हरण हो गया। तो उन महात्माओं को सुनाने के लिए हमारे राम जी और जोर जोर से रो रहे हैं, और राम जी तेज तेज चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम खग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग तुम देखे सीता मृग हे मधुकर प्रेमी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग सीता तुम देखी। आज जब देखा महात्माओं ने तो महात्माओं ने कहा ये राम जी रो क्यों रहे हो? तो बोले राम, तो उन महात्माओं को पता चला कि वो राम जी की जो सेवा में रहती थी वो चली गई। तो बोले वो चली भी जाती हैं? बोले हाँ। तो बोले चली जाती है तो रोना भी पड़ता? बोले रोना भी पड़ता है। तो महात्माओं ने कहा ये चक्कर हमें तो नहीं पालना, हम कैसे रोएंगे, हम तो बाबा साधु महात्मा लोग। तो महाराज भगवान राम जी से उन पत्थरों ने कहा प्रभु आपने हमें आशा तो बंधा दी, और आशा के बाद ऐसे छोड़ दोगे? तो राम जी ने उन पत्थरों से वचन दिया कि अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन अगले में जब हम लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे तो हम तुम सबके साथ में अंग संगम करिष्यामि भद वाक्यम करोमि हम। तो आज तुम सबके साथ में हम अंग संग करेंगे, तुम सबके साथ में रासलीला करेंगे। तो वो सब शिलाएं आज हो महाराज बड़ी बड़ी सिद्ध सिद्ध गोपियां बन करके आई हैं। तो ये सब रासलीला में एकत्रित हुए हैं। अब